नमस्कार, मैं हूं संगीता राय। पूर्वांचल एक्सप्रेस न्यूज के इस वेब पोर्टल में आपका स्वागत है। आइए देखते हैं हमारे संवाददाता राम सकल यादव की यह विशेष रिपोर्ट। आजमगढ़ बुधवार को विधानसभा अत्रौलिया के निरीक्षण भवन पहुंचे पंचायती राज मंत्री, अल्पसंख्यक कल्याण एवं वक्फ बोर्ड मंत्री एवं राष्ट्रीय अध्यक्ष भारतीय सुहेल देव समाज पार्टी ओम प्रकाश राजभर ने कार्यकर्ताओं के साथ पंचायत चुनाव को लेकर दिशा निर्देश दिया। मीडिया से वार्ता करते हुए उन्होंने कहा कि आगामी पंचायत चुनाव की तैयारी को लेकर हम लोग पूरे प्रदेश में कार्य कर रहे हैं। लोगों को गाँव में भेजना और तरीका सीखना, कोई नेता चुनाव लड़ रहा है तो उसे तरीका सिखाना, ताकि अभी से जाते रहेंगे तो लोगों को आपसी भाईचारा बना रहेगा, लोग साथ जुड़ेंगे। समय आने पर बहुत से वोटर ये कहते हैं कि आज क्यों आए, वो पहले आना चाहिए था। इसलिए अभी से लोगों को ट्रेनिंग देकर भेजने का कार्य किया जा रहा है। इसलिए पहले से चुनाव की तैयारी चल रही है। योगी जी की बटेंगे तो कटेंगे वाले बयान पर बोले कि ब्रह्मा जी ने कहा था कि संघे शक्ति कलयुगे। मुख्यमंत्री जी साफ साफ कहना है कि हम लोग मिलकर संगठित रहेंगे। आज पूरे प्रदेश में 7.5 साल में कोई भी दंगा नहीं हुआ, यह संगठित होने का प्रमाण है। यहाँ कोई भी दंगा हो रहा था तो संविधान के दायरे की त्वरित कार्रवाई हो रही है, कड़े से कड़े कानून लाए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि एनडीए के साथ हम चुनाव लड़ेंगे, हमको सीट नहीं चाहिए, जो लड़ेगा उसको हम जीत दिलाएंगे। अधिकारी कर्मचारी के मनमाने रवैये पर उन्होंने कहा कि कैसे किसी की नहीं सुनते हैं। अधिकारी वो हमसे मिले, कैसे नहीं सुनेंगे, हम सुनाते हैं अगर वह सुनते हैं। 10 विधानसभा के उपचुनाव को लेकर उन्होंने कहा कि एनडीए गठबंधन के सभी साथी बूथ स्तर से लेकर सेक्टर स्तर तक संगठन की हम लोग सही कर लिए हैं और हम लोग भी यही इंतजार कर रहे हैं कि जल्दी चुनाव की घोषणा हो और लोगों के दिलों में जो संशय बना हुआ वह संशय समाप्त हो। जातिगत जनगणना कर उन्होंने कहा कि मैं तो 22 सालों से जातिगत जनगणना की बात कर रहा हूँ कि जातिगत जनगणना होनी चाहिए। कांग्रेस सत्ता में रहने के बाद भी जातिगत जनगणना की बात कभी नहीं कही। 4 वर्ष सपा सरकार ने भी जातिगत जनगणना नहीं करा पाई। इसलिए बेहतर होगा कि बिहार की नीतीश कुमार की सरकार थी जिन्होंने किसी तरह से जातिगत जनगणना करवाई। देश के प्रधानमंत्री मोदी जी जो काम कांग्रेस सपा बसपा नहीं करा पाई वह कार्य मोदी जी ने किया, चाहे वह महिला को आरक्षण की बात हो या धारा 370 हो। जातिगत जनगणना भी मोदी जी कराएंगे। पार्टी विस्तार के सवाल पर उन्होंने कहा कि बिहार में 36 जिलों में पूरी तैयारी है, संगठन तैयार हो गया है। महाराष्ट्र की मुंबई में 22 सीटें हैं, जहां पर उत्तर भारतीय 48 से लेकर 50% अकेले हैं। उन पर 22 सीटों पर हम चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं। एनडीए गठबंधन में सीट मिलेगी तो साथ लड़ेंगे, नहीं तो अकेले चुनाव लड़ेंगे। विधानसभा क्षेत्र कार्यक्रम आया है, इस कार्यक्रम में क्या उद्देश्य है? देखिए, आगामी जिला पंचायत सदस्य के चुनाव या यूं कह लीजिए पंचायत चुनाव की तैयारी को लेकर हम लोग पूरे प्रदेश में काम कर रहे हैं कि आने वाले जो अभी उनको गांव में भेजना, जो नेता चुनाव लड़ रहा है उनको तौर तरीका सिखाना, ताकि अभी से लोग जाते रहेंगे तो लोगों में आपस में भाईचारा बनेगा, लोग साथ जुटेंगे। टाइम आने पर एकाएक मैदान में जाने पर बहुत से वोटर ये कहते हैं कि भाई आज क्यों आए हो, पहले आना चाहिए था। तो इस नाते हम लोग अभी से ही लोगों को ट्रेनिंग देके वहाँ भेजने का काम कर रहे हैं। योगी जी का बयान है कि बटेंगे तो कटेंगे, इस पे आपकी क्या सहमति है? ब्रह्मा जी ने भी कहा है कि संघे शक्ति कलयुगे। योगी जी का, मुख्यमंत्री जी का साफ साफ कहना है कि हम सब लोग संगठित रहेंगे, सरकार चल रही है। आप बताओ कि दंगा 7.5 साल में एक भी दंगा नहीं हुआ। आज हम संगठित होने की ही देन है ना कि हम दंगा नहीं होने पा रहा है। आज कर्फ्यू नहीं लग रहे हैं। आज कहीं भी अगर जुल्म जाति अत्याचार हो रहा है तो संविधान के दायरे में त्वरित कार्रवाई हो रही है, उसमें जांच हो रही है, दोषी पाए जाने पर उसके खिलाफ कार्रवाई हो रही है, कड़े से कड़े कानून लाए जा रहे हैं। लोकसभा चुनाव में एनडीए की हार भी हुई है और क्या विधानसभा में सूर्यदेव पार्टी भी भाजपा के साथ चुनाव लड़ेगी? विधानसभा एनडीए के साथ हम चुनाव लड़ेंगे, हमको सीट नहीं चाहिए, जो लड़ेगा उसको जितवाएंगे। लोकसभा में एनडीए को मिली हार के बाद अधिकारी कर्मचारी की कार्यशैली पर सवाल उठ रहा था, लेकिन चुनाव के बाद भी अधिकारी और कर्मचारी की कार्यशैली अभी सुधार नहीं हुआ है। इसमें आम जनता का काम नहीं हो पा रहा है, इसके लिए क्या कहेंगे? जिसका काम ना हो हमसे मिले, कैसे नहीं सुनेंगे, हम सुनाते हैं, सुनते हैं। 10 विधानसभा में उपचुनाव की जीत के लिए एनडीए की रणनीति क्या है? देखिए, हम एनडीए गठबंधन के सभी साथी बूथ स्तर से लेकर सेक्टर, ब्लॉक, विधानसभा
स्तर तक का संगठन हम लोग सही कर लिए हैं और हम लोग भी इंतजार कर रहे हैं कि जल्दी चुनाव की घोषणा हो जाए, ताकि जो आप लोगों के दिल में एक संशय बना हुआ है वो संशय खत्म हो जाए। और जैसा कि आप लोग जानते हैं, विपक्ष हमेशा कहता है कि बाई इलेक्शन सत्ता पक्ष का चुनाव होता है, तो सत्ता तो एनडीए गठबंधन की है। अब इसे समझ जाना चाहिए, ये लोकसभा का चुनाव नहीं है, जनता सब जानती है। वो जानती है कि अगर विपक्ष को जिताएंगे तो विकास नहीं होगा, अभी 2.5 साल का समय है, तो सत्ता पक्ष के एमएलए को जिता देंगे तो कुछ काम धंधा होगा। मायावती का बड़ा ऐलान है कि हरियाणा में गठबंधन है, बाकी राज्य में अकेले चुनाव लड़ेगी। इसमें एनडीए का क्या फायदा, क्या नुकसान? वो खुद मालिक है, उनकी पार्टी है, राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। कल उनको राष्ट्रीय अध्यक्ष की घोषणा हुई, इसके लिए उनको बहुत बधाई। और वो स्वतंत्र हैं, चुनाव न लड़ें, अकेले लड़ें, गठबंधन करें, उसमें किसी का क्या हस्तक्षेप हो सकता है। इंडिया गठबंधन चाहती है, जाति जनगणना चाहती है और आ रही हुई है, इस पे आपका क्या स्टैंड है? हम 22 साल से कहते हैं, हम बराबर कहते आ रहे हैं जातिवाद जनगणना को लेके, लेकिन जब ये सत्ता में रहते हैं, 60 साल कांग्रेस का शासन था, तब ये जातिवाद जनगणना नहीं किए, तब इनको पिछड़े दलित अल्पसंख्यक नहीं दिखाई दिए। 4 बार समाजवादी पार्टी की सरकार थी, तब ये जातिवाद जनगणना नहीं करा पाए। इन लोगों से तो बढ़िया नीतीश जी थे, जो चाप के करा दिए, चाहे गलता सही लेकिन करा दिए। बिल्कुल, आप देखिएगा ना, हमारे देश के प्रधानमंत्री जी जो काम कांग्रेस सपा बसपा मिल के देश में सरकार बनाए और नहीं चला पाए, कर पाए, आपने देखा महिलाओं को आरक्षण मोदी जी ने पास किया, 370 धारा मोदी जी ने किया, उसी तरह जातिवाद जनगणना भी मोदी जी कराएंगे, लिख लीजिए। अयोध्या और मैनपुरी में सपा नेताओं पर रेप का गंभीर आरोप लगा, इसके बाद भी सपा बड़े नेता बचाव में उतर गए, इस पे क्या? भाई, जब उनकी सरकार थी तब उस पार्टी को लोग गुंडों की पार्टी कहते थे, गुंडों की सरकार। तो अब तो नाम आने के बाद तो जो फोटो चेहरे सब वो तो बचाव मुद्रा में रहेंगे ही। आखिरी सवाल ये है कि आपकी पार्टी विस्तार की मूड में है, अन्य राज्यों में आपकी क्या तैयारियां चल रही हैं? पूरी तैयारी है, हम लोग बिहार के 38 जिले में, 36 जिले में पूरी तैयारी, संगठन हमारा पूरा हो गया है। महाराष्ट्र में जो बम्बई का इलाका है, जहाँ करीब 22 सीटें हैं, जहाँ उत्तर भारतीय 48 से लेके 50% अकेले हैं, उन 22 सीटों पर हम चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं। हमारे एनडीए गठबंधन में हमको सीट मिलेगी तो साथ लड़ेंगे, नहीं मिलेगी तो अकेले भी लड़ेंगे। आज कई कार्यकर्ता और कई जनता आपसे मिली है, समस्या के लिए प्रार्थना पत्र दी है, उनके लिए आप क्या? देखिए, जो चीज़ें मिली हैं, हम लोग यहाँ बैठेंगे गाड़ी में, उसको देखेंगे। हमारी प्राथमिकता होगी उस प्रार्थना पत्र को संबंधित विभाग के अधिकारी को भेजेंगे और कहेंगे भी, उनको न्याय दिलाने का पूरा प्रयास करेंगे। अगर आपको हमारी खबर पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिए।